हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सेनाओं का होगा, अल्फा ओमेगा आदि अंत परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ। आज दिन के लिए आप महान है, सर्वशक्तिमान राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर, परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर, चंगा करने वाला, जिंदगी देने वाला, हालेलुया, उद्धार करने वाला परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर, पाप को क्षमा करने वाला परमेश्वर, रोगों को चंगा करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। परमेश्वर महिमा युक्त परमेश्वर, परमेश्वर सारे देवता पर महान है परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर है, हालेलुया। परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है, हालेलुया। ऐसा महान परमेश्वर का उपस्थिति में मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं पास्टर राज आप सबका स्वागत करता हूँ, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं लॉकडाउन के समय में आपका सेवा के लिए परमेश्वर का वचन को लेके आ रहा हूँ। मेरे प्रिय रोज परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहा हूँ ताकि परमेश्वर को महिमा मिले और आप जो भी समस्या में वहाँ पे बाहर आओ, मैं आपका सेवा कर रहा हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि सारे मनुष्य का भला हो, हालेलुया। कोई दुख में नहीं रहे, पाप में नहीं रहे, बीमारी में नहीं रहे, कर्जे में नहीं रहे, शैतान का बंधन में रहे, ये चाहता है मेरे प्रिय, ये मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। ये सारे आशीष किसमें है? प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, हाल प्रभु यीशु मसीह ये सारे आशीष देने के लिए प्रभु यीशु मसीह मरा मेरे प्रिय भाई बहनों। हाँ, प्रभु यीशु मसीह को मरना पड़ा, हमारा दुख तकलीफ, हमारा गुनाह पाप, हालेलुया, शैतान का सारे बंधन को प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रिय भाई 2000 साल पहले लेके मेरे प्रिय भाई क्रूस में मरा। यदि हम अभी विश्वास करते 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने सारे काम खत्म कर दिया मेरे प्रिय भाई बहनों। अभी जो भी हाल यीशु पर विश्वास करेगा वो चंगाई लेगा, हालेलुया, वो पाप से मुक्त हो जाएगा मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हाल अपने वचन भेज के लोगों को छुड़ाता है। भजन संगीता 107 का 20 में, साम्स 107 में, 107:20 में परमेश्वर कहता है मैं वचन भेज के मैं चंगा करूंगा। जिस गड्ढे में पड़ा है उनको बाहर निकालूंगा। मतलब जिस गड्ढे में पड़ा है, जिस समस्या में पड़ा है, दुख में पड़ा है, पाप में पड़ा है, कर्जे में पड़ा है, हर बुरी बुरी चीज में पड़ा है, शैतान का बंधन में पड़ा है मेरे प्रिय भाई बहनों, आप कर्जे में पड़ा है, हालेलुया, आप शराब में पड़ा है मेरे प्रिय भाई बहनों, हाल बीमारी में पड़ा, जो भी बंधन में पड़ा है पर वो आपने वचन के द्वारा बाहर निकालेगा मेरे प्रिय। परमेश्वर का वचन आग का जैसा है मेरे प्रिय। परमेश्वर का वचन हथौड़ा है। हथौड़ा क्या करता है? हथौड़ा तोड़ता है। और आग क्या करता है? आग जलाता है। आपका जिंदगी हर परिस्थिति को जलाएगा मेरे प्रिय भाई बहनों। और जो परमेश्वर का वचन हथौड़ा है, हथौड़ा क्या करता है मेरे प्रिय भाई? आपका जो भी बड़े बड़े जो समस्या है, जो पहाड़ है, बीमारी है, दुख है, तकलीफ, समझ, जो भी आपके ऊपर जो भी समस्या, शैतान ने जो समस्या लेकर आएगा, जो दीवार खड़ा करेगा मेरे प्रिय, खड़ा किया, आपको आगे बढ़ना नहीं देने वाला, हालेलुया, नहीं देने के लिए। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर का वचन हथौड़ा है। परमेश्वर का वचन तोड़ता है, आपका बीमारी को निकालेगा, आपका परिस्थिति को निकालेगा, हर चीज को प्रभु यीशु परमेश्वर का वचन तोड़ता है मेरे प्रिय भाइयों, हालेलुया। परमेश्वर कहता है मेरा ज्ञान नहीं होने के कारण से मेरी प्रजा नाश हो रहा है, हालेलुया। होशे 4:6 में परमेश्वर कहता है मेरा ज्ञान नहीं होने के कारण से मेरी प्रजा नाश हो रहा है, बंधुआई में गए, दुख में, तकलीफ में, पाप में, हर बंधन में फंसे मेरे प्रिय भाइयों। इसलिए परमेश्वर अपने ज्ञान को हर जगह फैलाना चाहता है। हबक्कुक 2:14 कहता है, हबक्कुक 2:14 प्रभु का वचन कहता है पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसा भर जाएगी जैसा समुद्र पर जल भर जाता है। समुद्र पर जल भरते रहता है, समुद्र में हाले पानी कभी सूखता नहीं मेरे प्रिय पानी। ऐसे ही परमेश्वर का ज्ञान आते रहेगा, बढ़ते रहेगा, इस संसार में पूरा फैलेगा मेरे प्रिय भाइयों। अभी परमेश्वर का जैसा जैसा प्रभु यीशु मसीह का आगमन नजीक आएगा वैसा वैसा प्रभु का ज्ञान भी बहुत फैलेगा मेरे प्रिय भाइयों। प्रभु यीशु मसीह कहता है मत्ती का 24:14, मैथ्यू चैप्टर 24:14, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है पहले सारे जगत में सुसमाचार फैला जाएगा, उसके बाद अंत हो जाएगा, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, आज प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानने के कारण से, नहीं मानने के कारण से बहुत लोग दुख में, तकलीफ में, हॉस्पिटल में, कोरोना वायरस में, बीमारी में, शैतान का बंधन में, ऐसा लोगों में बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर किसी को फंसाता नहीं। वो सच्चा परमेश्वर, प्रेम करने वाला परमेश्वर है, आपका जिंदगी बनाना चाहता है। यदि कोई भी हालेलुया प्रभु के पास आगे बोलता है प्रभु मेरा जिंदगी आप बना, मुझे छुटकारा दो, हर पूरी तरह से वो लोग हालेलुया आते मेरे प्रिय भाई बहनों। अब यदि आते हो मेरे प्रभु आप आते हो मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु आपको हर परिस्थिति, हर बीमारी से, दुख तकलीफ से प्रभु आपको बाहर निकालेगा, हालेलुया। रबा ढेला भूषला मांडे
हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर हालेलुया मनुष्य से प्रेम करता है, इसलिए आने वाला संकट से परमेश्वर बचाना चाहता है। मेरे प्रिय भाइयों, अभी हाल है कोरोना वायरस, अभी लॉकडाउन भी थोड़ा चल रहा है, आपको डरने का जरूरत नहीं है। तो अभी दूसरा वायरस आ रहा है, अभी संकट, महाकलेश संकट आ रहा है। मेरे प्रिय भाइयों, ये मजाक नहीं है, हकीकत है, बाइबल में लिखा है। हालेलुया। एक एक वचन पूरा होने पर भी यीशु मसीह कहता है आकाश और जमीन टल जाएगा लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलता है। मेरे प्रिय, एक बार परमेश्वर ने लिख दिया उसको कोई बदल नहीं सकता है। वो आएगा, समस्या आएगा ही, लेकिन हम इससे बच सकते हैं यदि आप प्रार्थना करते हो। मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु के साथ बढ़ते हो, आने वाला संघर्ष से आप बचोगे। हाल जैसे मुर्गी आपने बच्चे को चारों तरफ पंखे के नीचे छुपा के रखती है ताकि कोई चील लेके, कौवा लेके नहीं जाएगा बोल के, ऐसे मेरे प्रिय भाइयों आप जब भी प्रभु के पास आते हो प्रभु आपको छुपा के रखेगा। आइए हम परमेश्वर के वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। मेरे प्यार पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आज जितने भाई बहन आज के वचन सुनेंगे, प्रार्थना सुनेंगे, ये लोग सब चंगे हो जाए। प्रभु यीशु मसीह का नाम से परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का शांति, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का चंगाई इनका जिंदगी में आए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। हालेलुया। सारे आदर महिमा आपको देते, प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का नाम से मानते हैं। आमीन आमीन। आप आमीन बोलिए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, हालेलुया। यदि आप हालेलुया यहाँ पे जब भी प्रभु का वचन सुन रहे हो, आप आजू बाजू के लोगों को भी बताओ। मेरे प्रिय भाइयों, वो लोग को बुलाओ, आप सब इकट्ठा हो गए प्रभु का वचन सुनो। आपका जो भी समस्या है आज सब धुआं बन के उड़ जाएगा। मेरे प्रिय भाइयों, आप जो भी समस्या में, जो भी बंधन में, जो भी बीमारी में, जो भी शैतान का बंधन में, सब निकल के चला जाएगा। हाल मेरे प्रिय भाइयों, आप हालेलुया जब भी वीडियो, जब भी आप वीडियो देखोगे आजू बाजू का लोगों को भी बताओ, आप लोग को भी बुलाओ ताकि वो लोग भी आशीषित हो जाएंगे। जो भी बीमारी है वहाँ से वो लोग आज़ाद हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा हमारा जो प्रभु यीशु मसीह का आत्मिक शरीर। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु यीशु मसीह 2000 साल भी धरती में थे, प्रभु यीशु मसीह शरीर में थे। मेरे प्रिय भाइयों, हालेलुया। और उसके बाद मुर्दों में से जिंदा उठा, प्रभु यीशु मसीह आत्मिक शरीर में रूपांतरण हो गया। प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रिय भाइयों, अभी मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताऊंगा, आप ध्यान से सुनना। मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु यीशु मसीह जब भी ये दुनिया में पूरा पाप बढ़ा था, हालेलुया, कोई भी परमेश्वर के पास पहुंच नहीं सकता। पूरा इस संसार में शैतान का राज्य था, सब लोग ने पाप किया था। मेरे प्रिय भाइयों, हालेलुया। और स्वर्ग जाने के लिए शैतान ने बड़ा पाप का बहुत बड़ा दीवार था। मेरे प्रिय भाइयों, जो भी मनुष्य जो कर्म करता है उससे कोई स्वर्ग जा नहीं सकता है। हमारा धर्म से, हम दान दक्षिणा देने से, हालेलुया, हम पुण्य करने से मेरे प्रिय भाइयों हमारा पाप का क्षमा होता नहीं। पाप का क्षमा करने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने जो मेमना बना के ठहरा के जगत में पवित्र करके हम धरती में भेजा, मेरे प्रिय उसका लव के द्वारा हाल हमारा पाप का क्षमा होता है। हमारा दान दौलत, सोना चांदी से, रुपया से, हालेलुया, कहीं जाने से तितरा यात्रा, जब मैं आपको डिक्लेयर बता रहा हूँ, सीधा बता रहा हूँ। हालेलुया। आप जो भी कर्म करते हो वहाँ पे हाल मेरे प्रिय भाइयों हमारा हाल, जितना भी आप दान दक्षिणा करो, कोई भी जाओ गरीब लोग को खिलाओ, हाल मेरे प्रिय भाइयों, लेकिन इससे हालेलुया आपके ऊपर आशीष आएगा। हाल मेरे प्रिय भाइयों, ये भी करना है। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों, पाप का क्षमा करने का अधिकार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को, पाप का क्षमा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, अभी मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताऊंगा, प्रभु यीशु मसीह धरती में क्यों आए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई, जब भी एक मनुष्य बहुत दुख में था, तकलीफ में था, समस्या में था, बीमारी में था, हालेलुया, उसको कोई नजर नहीं आ रहा था, शैतान उसका पीछे पड़ा था, और पाप उसका पीछे पड़ा था, स्वर्ग जाने के यदि अभी मनुष्य मरने के बाद नाश होता था। मेरे प्रिय भाइयों, हालेलुया, इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों एक आदमी जो परमेश्वर ने जो आदम को बनाया, हालेलुया, आदम ने पाप किया, परमेश्वर ने फल मत खाना बोला था, लेकिन उसने खाया, शैतान ने बका दिया। शैतान के बकाने में आगे उसका जो बीवी ने फल तोड़ के हाल खुद भी खाया और आपने उसको भी दिया, अपना पति को भी दे दिया। उसके बाद वहाँ से पूरा पाप बढ़ गया है। आदम का बच्चा, उसके बाद दूसरे का बच्चा, तीसरे का बच्चा, ऐसे ही करते करते पूरा पाप आया। मेरे प्रिय भाई, रोमियो 3:23 कहता है, हालेलुया,
रोमियो 3:23 कहता है सारे मनुष्य ने पाप किया। यह संसार में जितना भी लोग हैं सब लोग ने पाप किया। वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया, सिर्फ जो लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया वो लोग ही धर्मी है, बाकी लोग मेरे प्रिय भाई बहनों हालेलुया मैं बताना चाहता हूँ, डिक्लेयर बता रहा हूँ, आपको सीधा बता रहा हूँ हालेलुया, ताकि आप भ्रम में मत पड़ो। मेरे प्रिय भाई बहनों मरने के बाद आपको परमेश्वर स्वर्ग राज लेके जाना चाहता है। पहला प्रभु यीशु मसीह को धोना है, प्रभु यीशु मसीह का लहू से आपको धोना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहिए, उसके बाद आपको स्वर्ग राज मिलेगा। मैं भी जा नहीं सकता है हालेलुया, मेरे यहाँ पे बैठ के प्रचार करने से, मेरा दान दौलत से, हालेलुया मेरे कर्म से, मैंने भी मंदिर में जाके बहुत कुछ किया हालेलुया, हालेलुया मेरे गरीब लोगों को खिलाया, हालेलुया जो भी मैंने किया, हालेलुया तीर्थ यात्रा गया कहीं भी गया, लेकिन मेरे प्रिय भाई मेरा कर्म से, कोई मनुष्य का कर्म से मेरे प्रिय भाइयों कोई स्वर्ग राज जा नहीं सकता है। स्वर्ग राज जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू से आपको धोना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह हालेलुया, जब भी प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह के द्वारा आप स्वर्ग राज जा सकते हो। हालेलुया मेरे प्रिय भाई, जब भी प्रभु यीशु मसीह, जब भी ये दुनिया में पूरा पाप बढ़ गया था, तभी परमेश्वर ने सोचा, पहला हाल क्या करते थे, पहला हालेलुया पहला ये जानवर का लहू चढ़ाते थे। मेरे जो भी पाप करेगा पश्चाताप करके हालत जानवर का लहू चढ़, तभी परमेश्वर खुश नहीं हुआ। परमेश्वर ने सोचा अभी मुझे अपने बेटे को भेजना पड़ेगा। ये संसार में पूरा पाप बढ़ा था मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर को कोई मानते नहीं थे, एक भी धर्मी नहीं था, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं था, सब आपने आपको मार ले लिया था, बेविचार पाप ये सब गंदे काम ऐसा हुआ था। इसलिए परमेश्वर ने सोचा अब ऐसे होते ही रहेगा तो हालेलुया पूरा अभी पूरा ये संसार पूरा खत्म हो जाएगा। मेरा जितना भी जो मैंने लोग बनाया, जो आदमी बनाया सब खत्म हो जाएगा। मेरे प्रिय भाइयों, लोगों ने परमेश्वर को छोड़ा, लेकिन परमेश्वर ने हमको नहीं छोड़ा। मेरे प्रिय भाइयों हालेलुया, परमेश्वर ने हमारे पर दया किया, परमेश्वर ने हालेलुया वो अनुग्रह किया, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह किया। आपने ही बेटे को हालेलुया परमेश्वर ने लहू बहाया मेरे, ताकि आपका मेरा और पाप क्षमा हो सके। मेरे प्रिय भाइयों हालेलुया, आज जो भी लोग हालेलुया, कितने लोग हॉस्पिटल में, दुख में, तकलीफ में, व्यभिचार में, बंधन में, शराब में, नशा में, ऐसा लोग मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाइयों, यदि कोई प्रभु के पास आते वो लोग बदलते। मेरे प्रिय, यदि आप हालेलुया यदि कोई बदलना चाहते हैं आप प्रभु के पास आओ। आप डॉक्टर के पास बीमारी इतना कमाते हो, दिन भर रात भर काम करके आप मेहनत करते हो, फिर लेके जाके डॉक्टर के पास डालते हो हालेलुया, आप नहीं खा के, बच्चा लोगों को नहीं खिला के आप डॉक्टर के पास जाके डालते। ऐसा लोग मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई, जो भी प्रभु के पास रहेगा उसका जिंदगी में डॉक्टर का दवाई खाने का जरूरत नहीं, अब पूरी तरह से आना चाहिए। मेरे प्रिय भाई हालेलुया, लेठा मारे ला बहाटे, बुलाओ आप आजू बाजू का लोगों को बुलाओ। आज यहाँ पे परमेश्वर का भारी अभिषेक है, सामर्थ्य आज बोलो चंगे हो जाएंगे, रिजरेक्शन पावर। प्रभु यीशु मसीह मेरा दाहिने ओर बैठे, आज परमेश्वर आपका जिंदगी में आज काम करेगा। जो भी वचन सुनते सुनते आप चंगे हो जाओगे मेरे प्रिय भाई। राबा सेटे ला ब्राही ला बहाटे ला बुशटे, मेरे प्रिय भाइयों, जब भी प्रभु यीशु मसीह एक पवित्र आत्मा के द्वारा एक मनुष्य बना, परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है, कोई आदमी नहीं है, किसी को फंसाता नहीं, वो झूठ बोल ही नहीं सकता है, फंसाता ही नहीं सकता है। परमेश्वर सच्चा है मेरे प्रिय भाइयों हालेलुया। हम लोग बदल सकता है, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। परमेश्वर युगानों की इच्छा है मेरे प्रिय भाई। मैं आपको बताना चाहता हूँ हालेलुया, परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया करके, प्रेम करके आपने बेटे को क्रूस में मारने के लिए प्रभु यीशु परमेश्वर ने भेजा। मेरे प्रिय, इतना बड़ा प्रेम कोई कर सकता है हालेलुया। लेप्रा सेटेला प्राहटेला मंडारा पासो अलियो न 3 का 16 कहता है, जॉन चैप्टर 16 कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया आपने एकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई विश्वास करे नाश न हो, ताकि उसको अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया, जो विश्वास करेगा उसको तो अनंत जीवन नहीं मिलेगा, जो विश्वास नहीं करेगा उसको दोषी ठहराया जाएगा। मेरे प्रिय भाइयों हालेलुया, परमेश्वर लोगों को बचाना चाहता है मेरे प्रिय। तभी प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है, लेकिन परमेश्वर एक मनुष्य के समानता में स्वर्ग में लाखों करोड़ों स्वर्गदूत था, पूरा महिमा के साथ परमेश्वर भरा था। हाल मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मेरे प्रिय भाइयों एक मनुष्य के रूप में प्रकट किया। आपने आपको परमेश्वर ने एक दास का रूप धारण करके ये धरती में आए मेरे प्रिय भाइयों, एक मनुष्य के साथ अच्छा दोस्ती किया। जब भी 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे प्रिय भाइयों ये धरती में आए हालेलुया,
मरियम का पेट में एक जो कुंवारी थी, हालेलुया, उसका शादी नहीं हुआ था, उसका मंग नहीं हुआ था, अचानक प्रेग्नेंट हो गई, हालेलुया। उसके बाद उसका पति को डाउन, मैंने उसको छोया नहीं, उसके पास गया नहीं, हालेलुया। ये कैसा प्रेग्नेंट हो गई? स्वर्गदूत आके बोला, हालेलुया, उसको यूसुफ को आके बोला, हे यूसुफ, अपने पति को अपने पास रखने से उसको मना मत कर, क्योंकि उसको जो गर्भ में है वो परमेश्वर का बेटा है, वो बेटा जनेगी, सारे लोगों का पाप को, हालेलुया, गुनाह को सब उठा के, इस्राएल का हर पूरा पूरा दुनिया का, हालेलुया, पूरा जगत का पाप को उठा के लेके चला जाएगा, हालेलुया, तुमको अच्छा जिंदगी देगा, ऐसा बोल के जब स्वर्गदूत ने बोला, तो उसके बाद मेरे प्रिय भाइयों, हालेलुया, हालेलुया, जब भी पवित्र आत्मा जब भी मरियम के ऊपर आता था, हालेलुया, जब भी मरियम, हालेलुया, पूरा मरियम जो था, जो स्त्री था, हालेलुया, वो पूरा पवित्र आत्मा के साथ बढ़ते थे, वो परमेश्वर का बड़ाई करते थे। मेरे प्रिय भाइयों पर भी यीशु मसीह उसके बाद जन्म हो गया, एक परमेश्वर हो के मनुष्य का समानता में मनुष्य बन के, परमेश्वर मनुष्य नहीं है लेकिन मुझे और आपसे प्रेम करता है, इसलिए मेरे प्रिय भाइयों परमेश्वर, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बन के पैदा हो गया। मेरे प्रिय भाइयों, उसके बाद हाल प्रभु यीशु मसीह 30 साल तक कोई चिन्ह चमत्कार कुछ नहीं किया, सेवकाई नहीं किया, कुछ नहीं किया, हालेलुया, जहाँ पे पैदा होते वहीं पे थे, हालेलुया। जो यूसुफ, हालेलुया, उसका जो पिता था, पिता नहीं था, लेकिन हालेलुया, एक कारण से, हालेलुया, उसके घर में, यूसुफ का घर में था, हालेलुया, और कारपेंटर का काम करते थे प्रभु यीशु मसीह, हाल मेरे प्रिय भाइयों, हाल प्रभु यीशु मसीह काम करते थे, हालेलुया, लकड़ी फर्नीचर बनाने का, दरवाजा खिड़की बनाने का, ऐसा काम करते थे मेरे प्रिय भाइयों प्रभु यीशु मसीह। कभी 30 साल हो गया, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। आज बहुत लोग बोलता है हम बपतिस्मा नहीं लेकर, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाइयों, यदि प्रभु यीशु मसीह कहता है जो शरीर से जन्मा है, जो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है, आत्मा है, हालेलुया। आपको क्या करना है? आप जो शरीर में आपका माँ का पेट से आप जन्म हो गए, लेकिन आपको क्या करना है? आत्मा में जन्म होना है। हमारा परमेश्वर अभी प्रभु यीशु मसीह आत्मा में, मेरे प्रिय भाइयों, हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि शरीर का संतान परमेश्वर का संतान है, वचन कहता है मेरे प्रिय भाइयों, हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर, हमारा पिता कौन है? आत्मा है। उसके बच्चे लोग कौन होना चाहिए? क्या शरीर होना चाहिए? नहीं, उसका जो बच्चे लोग, वो लोग भी आत्मिक होना चाहिए मेरे प्रिय भाइयों, हालेलुया। जब भी प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, जब 30 साल हो गया, जब बड़ा हो गया प्रभु यीशु मसीह, उसके बाद हालेलुया पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उसके ऊपर आया, परमेश्वर ने अभिषेक किया। जब ये प्रभु यीशु मसीह, मेरे प्रिय भाइयों, जब बपतिस्मा लिया, आकाश खुल गया, हालेलुया, और आकाश से परमेश्वर का आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, हालेलुया, ये मेरा प्रिय पुत्र है। बहुत बड़ा भयानक, बहुत बड़ा आवाज आया मेरे प्रिय भाइयों, पवित्र आत्मा कबूतर की नए आके उतरा। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह, मेरे प्रिय भाइयों, आज सेवकाई चालू हो गया। जब भी प्रभु यीशु मसीह चलते थे, देखने में सिंपल, अंदर से पूरा एनोइटिंग बगता था, पूरा अभिषेक बगता था। शैतान, हालेलुया, उनका पैर के नीचे गिर के बोलता था तू परमेश्वर का बेटा है, हालेलुया। कोई शैतान उन लोग को देख नहीं पाता था मेरे प्रिय भाइयों। लंगड़े चलते थे, अंधे देखते थे, बहरे सुनते थे, गूंगे बोलते थे मेरे प्रियो, मुर्दे जिंदा होते थे मेरे प्रियो भाई। एक बार क्या हुआ, एक औरत था, विधवा औरत का बेटा मर गया मेरे प्रियो भाइयों, उसको गाड़ने के लिए, दफनाने के लिए लेके गया था। वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह, ए जवान, मैं तुझे कहता हूँ उठा मेरे प्रिय भाइयों, उसको औरती को छोया और उठा। परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, परमेश्वर अलग ही परमेश्वर है। आपका कैंसर इसी टाइम में धुआं बन के चला जा रहा है, तुम्हारा जो भी बीमारी है इसी टाइम में हाथ रखो, निकल के चला जा रहा है। परमेश्वर का बड़ी अनोइंटिंग आ रहा है, अनोइंटिंग उतर रहा मांडे मेरे प्रिय भाइयों। प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, 2000 साल पहले जब इस सेवकाई चलने होने के बाद प्रभु यीशु मसीह, लाखों हजारों का भीड़ लगता था प्रभु यीशु मसीह का पीछे लोग आते थे प्रार्थना करने के लिए। बीमारी को लेके दूर दूर से, गांव से, गली से, हर जगह से लोगों को, जहाँ जहाँ प्रभु यीशु मसीह, वहाँ हालेलुया बस्ती में जाके सबको बुला के प्रभु यीशु मसीह को पास लेके आते थे और लोग चंगे होते थे। आज भी प्रभु यीशु मसीह काम करते हैं मेरे प्रिय भाइयों। आज जो डॉक्टर ने बोल दिया, आपको बोलिए तेरा इलाज हो नहीं सकता है, डॉक्टर को जाके बोलो, ये डॉक्टर ये तेरा काम नहीं है, ये हमारा प्रभु यीशु मसीह का काम है। यीशु मसीह ने मेरा
काम मेरा बीमारी को 2000 साल में उठा लिया। आप हाल ही डॉक्टर को, मेरे प्रियो भाइयों, डॉक्टर यदि आपको मना किया है, आप प्रभु के पास आओ मेरे प्रियो भाइयों। राबा सेटेला ब्राटेला मांडरा बोसो, प्रभु का बारे में बताते रहे प्रभु यीशु मसीह। हाल आपने आपको प्रकट किया, हाल मेरे प्रियो भाइयों। लेकिन थोड़ा लोग विश्वास नहीं करते, इसलिए हाल मनुष्य का पुत्र बोलता था प्रभु यीशु मसीह। एक परमेश्वर का बेटा होने के बाद भी आपने आपको छोटा किया मेरे प्रियो भाइयों। एक मनुष्य के द्वारा बपतिस्मा लिया मेरे प्रियो भाइयों, यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा लिया। जो यूहन्ना था, जो उसके साथ हाल लियो यीशु मुझे बपतिस्मा देगा, हाल उसने जान लिया ये परमेश्वर का बेटा है, मैं इसके साथ बपतिस्मा हाल वो मुझे बपतिस्मा देगा। लेकिन मेरे प्रियो भाइयों, हाल प्रभु यीशु मसीह का तू मुझे बपतिस्मा दे। हमको ऐसे ही करके सब धार्मिकता को पूरा करना है। हाल आपने आपको छोटा किया, दिन किया, गधे के बच्चे में आके यरूशलेम में उसने प्रवेश किया मेरे प्रियो भाइयों। अभी प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से जब भी आएगा, घोड़े में सवार होकर आएगा, हालेलुया। लेट हमारे लाभाहाट जब भी पूरा हो गया, जब भी 3.5 साल तक मेरे प्रियो भाइयों प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई, 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह ने धरती में सेवकाई किया, हालेलुया, प्रचार किया, लोगों को चंगा किया, प्रभु के बारे में बता, जो पाप में गुनाह में ऐसा लोगों को माफ करते रहे मैं, हालेलुया मेरे प्रियो भाइयों। उसके बाद मेरे प्रियो भाइयों प्रभु यीशु मसीह मरना ही था, बाइबल में पहले लिखा था, यीशु मसीह नहीं आने से पहले लिखा था परमेश्वर का बेटा आएगा, सारे मनुष्य जाति का पाप को, पूरा जगत का पाप को उठा लिया जाएगा, परमेश्वर उसके ऊपर डाल दिएगा। मेरे प्रियो भाइयों, आप ध्यान से सुनना प्रभु का वचन। परमेश्वर ने आपको, मुझे और आपको अच्छा जिंदगी देने के लिए परमेश्वर ने आपने बेटे का लहू बहाया मेरे प्रियो भाइयों। हाल परमेश्वर ने आपने बेटे को कुछ लिया गया, उसको भाया, उसको कुछ ले, हाल लिया मेरे प्रियो भाइयों, मरने के लिए छोड़ दिया ताकि मुझे और आपको अच्छा जिंदगी मिल पाए मेरे प्रियो भाइयों। इतना बड़ा प्रेम कौन कर सकता है? जो भी 2000 साल पहले ये लोग दुख में, तकलीफ में, समस्या में, शैतान का बंधन में थे, कौन आया बचाने के लिए? कोई नहीं आया, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह आया। वो सच्चा परमेश्वर, मनुष्य को उसने बनाया मेरे प्रिय, और किसी ने मनुष्य को नहीं बनाया। कोई भगवान ने, कोई देवता ने मनुष्य को नहीं बनाया। आप भरम में मत पढ़ो, मनुष्य को बनाया मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर ने बनाया। उत्पत्ति पहला किताब पढ़ो आप, हालेलुया। उत्पत्ति हाल 1:26, जेनेसिस 1:26 कहता है, परमेश्वर कहता है हालेलुया, मनुष्य को परमेश्वर आपने समानता में बनाया, आपने स्वभाव में बनाया, जीवन का श्वास फूंक दिया, आदमी जीवित प्राणी बन गया मेरे प्रियो भाइयों। राबा सेटेला ब्राटे, जब 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई किया, उसके बाद मेरे प्रियो भाइयों प्रभु यीशु मसीह को जब भी उठाए में प्रभु यीशु मसीह शरीर में थे मेरे प्रियो भाइयों। आज मैं आपको बता रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह का आत्मिक शरीर, हाले मेरे प्रियो भाइयों, हालेलुया। पहले शरीर में थे प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो भाइयों, अभी प्रभु यीशु मसीह आत्मा में मेरे प्रियो भाइयों, हालेलुया। उसके बाद मेरे प्रियो भाइयों, जब भी वो टाइम हो गया मेरे प्रियो, 3.5 साल बीत गया, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह क्रूस में चढ़ने का टाइम हो गया मेरे प्रियो भाइयों, हालेलुया। हमारा दुख को, पाप को, सब कुछ लेके क्रूस में चढ़ने का उसका टाइम हो गया मेरे प्रियो भाइयों। उसके बाद रोमी जो साम्राज्य, जो यहूदी लोग, फरीसी लोग है, हालेलुया, यीशु मसीह को बहुत नफरत करने लगे मेरे प्रियो भाइयों, हालेलुया। उसके बाद मेरे प्रियो भाइयों, उसको मारा, प्रभु यीशु मसीह को बहुत मारा, हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मुंह का लॉकडाउन किया ताकि मुझे और आपको अच्छा जिंदगी मिलने के लिए, आप परमेश्वर का, हाले प्रभु यीशु मसीह का, हालेलुया, जो प्रभु यीशु मसीह का आप हाल वीडियो देखो मेरे प्रियो भाई, यूट्यूब में जाकर देखो, पैशन ऑफ क्राइस्ट, ये दया सागर, ऐसा पिक्चर देखो, ऐसा मारता है मेरे प्रियो भाइयों। हम तो हाले बहुत, मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, मैं 1 घंटा तक रोया था, इतना मारता है, उसका शरीर से इतना लौ बगता है, हमको इतना छोटा इधर कांटा लगा तो कितना दर्द होता, वो भी शरीर में था मेरे प्रियो भाइयों। हाल शरीर में उसने बहुत दुख उठाया, हाल पुत्र होने के बाद भी रो कर दुखा मानकर आज्ञा मानना सीखी मेरे प्रियो भाइयों। हाल उसके बाद उसको लोग मारते रहे इधर उधर, हालेलुया, उसको पूछने के लिए, उसको फंसाने के लिए, उसका झूठा साबित करने के लिए, हालेलुया, लोग इसको इधर उधर पूछने के लिए गया, लेकिन झूठा साबित कोई कर नहीं पाया, क्योंकि वो परमेश्वर का बेटा था, वो सच्चा था मेरे प्रियो भाइयों, हालेलुया। उसके बाद मेरे प्रियो भाइयों, प्रभु यीशु मसीह को मारे, हालेलुया, पूरा शरीर में पूरा खूने पूरा घाव ही गए, पूरा घायल हो गया मेरे प्रियो भाइयों। और उसके बाद एक बहुत बड़ा क्रूस उठा दिया मेरे प्रियो भाइयों। क्रूस उठा के एक तो शरीर में उसका पूरा घायल है, पूरा दर्द हो रहा है, पूरा लो बग रहा है, लेकिन पीछे से ऊपर से बहुत बड़ा क्रूस उठा के उसको मेरे प्रियो भाइयों पहाड़ में लेके जाते हैं लोग, मारते जब भी प्रभु यीशु मसीह मूर्छा खा के गिरता है, दर्द है, लेकिन मेरे प्रियो भाइयों प्रभु यीशु मसीह ने सोचा, अगर आज मैं क्रूस को नहीं
उठाऊंगा। मुझे और आप प्रभु के पास हम जा नहीं पाते थे मेरे प्रिय भाई बहनों। मेरा यहाँ पे बैठ के यदि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा नहीं उठता था, यदि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में नहीं उठाता, मेरे प्रिय भाई यहाँ से बैठ के मेरा प्रचार करना भी व्यर्थ है और आपका सुनना भी व्यर्थ है। मेरे प्रिय भाई मैं गवाही देता हूँ प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा उठा मेरे प्रिय भाई बहनों। उसके बाद मेरे प्रिय भाई बहनों उसको प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में टांगे मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। जब भी प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में टांगे और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह हालेलुया प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में टांगने के बाद थोड़ा टाइम के बाद सारे देश में अंधेरा छाया मेरे प्रिय भाई बहनों। और उसके बाद मेरे प्रिय भाई बहनों प्रभु यीशु मसीह ने बड़े शब्द से हालेलुया चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, एली एली लमा सबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों प्रभु यीशु मसीह इसलिए मरा ताकि मुझे और आपको अच्छा जिंदगी दे सके। वो तो परमेश्वर का बेटा था, उसको मरने का कोई जरूरत नहीं था, लेकिन हमारा पाप का हमारा बीमारी हर चीज को मिटाने के लिए हमको स्वर्ग राज लेके जाने के लिए एक कोरोना वायरस से बीमारी से टीबी से लड़ाई झगड़ा से शराब से हर चीज से बचाने के लिए मेरे प्रिय भाइयों यीशु मसीह मरा मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों जब भी प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में क्रूस में मरा मेरे प्रिय भाइयों, उसके बाद उसको आराम से उतार के लेके जाके मेरे प्रिय भाइयों कब्र में रखा। 3 दिन तक प्रभु यीशु मसीह हाल कब्र में थे मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया। जब 3 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह पहले बोला था मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, हाल मैं मुर्दों में से 3 दिन के बाद जी उठूंगा। उसके बाद हालेलुया उसके बाद जितने लोग मुझे विश्वास करेंगे उसको जीवन मिलेगा बता रहे थे प्रभु यीशु मसीह बता रहे थे। मेरे प्रिय लोगों ने वहाँ पे विश्वास नहीं किया, थोड़ा लोगों ने विश्वास किया। मेरे जब भी प्रभु यीशु मसीह जब भी मरा मेरे प्रिय भाइयों बहुत बड़ा भूकंप आ गया, बहुत बड़ा भूकंप हो गया वहाँ पे। हालेलुया उधर तूफान आए मेरे प्रिय भाइयों, चट्टाने पूरा तड़क गई। जब भी प्रभु यीशु मसीह मरा जितने लोग मरा थे सब लोग जिंदा उठे। तब ये लोग ने यहूदी लोग फरीसी लोग ने जाना हालेलुया ये तो सच्चा परमेश्वर का बेटा था, सामर्थ को जान लिया मेरे प्रिय भाइयों। राबा सेटेला ब्राटेला मांडारा वो सेटे जब भी प्रभु यीशु मसीह को जब भी क्रूस में लेके गया हालेलुया 3 दिन तक क्रूस में थे कब्र में थे। प्रभु यीशु मसीह दफनाने के लिए वहाँ पे लेके जाके दफनाया। जब 3 दिन का दिन हाल सप्ताह के पहले दिन जो मरियम मगदलीनी हाथ जो स्त्री है प्रभु यीशु मसीह को शरीर में सुगंधित इत्र डालने के लिए जब जा रहे थे मेरे प्रिय भाइयों, हाल प्रभु यीशु मसीह को वहाँ पे कब्र में रखा। उसके बाद मेरे प्रिय भाइयों हालेलुया कब्र में रखने के बाद बाहर से बहुत बड़ा पत्थर लुटका दिया मेरे प्रिय भाइयों। हाल उसके बाद जो यहूदी लोग जो फरीसी लोग वो लोग का डर से चेला लोग हालेलुया रो के बैठे थे मेरे प्रिय भाइयों, पूरा डर के बैठे थे कहीं हमको तो हमारा दोस्त को तो मार दिया प्रभु यीशु मसीह मार दिया हमको भी मारेगा बोल के रो के बैठे थे मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया जब भी मरियम मगदलीनी हालेलुया सुबह स्त्री गए सुबह गए वहाँ पे जाने टाइम में प्रभु यीशु मसीह जी उठे थे मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह जब जी उठे थे प्रभु यीशु मसीह का शरीर पूरा ट्रांसफॉर्म हुआ था, पूरा परिवर्तन हुआ था। प्रभु यीशु मसीह आत्मा में थे, शरीर में रह के प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया मेरे प्रिय भाइयों। आत्मा में आने के बाद प्रभु यीशु मसीह पूरा महिमा का शरीर बन गया मेरे प्रिय भाइयों। प्रभु यीशु मसीह हाले लोग बोलने लगे हाले यहाँ तो मुर्दा रखा था, यहाँ पर यीशु को रखा था, यही जगह था, यही कब्र था, लेकिन कहाँ पे गया। लोग घबराने लगे, मरियम पूरा घबराने लगी हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पहले बोला था मैं मरने के बाद जी उठने के बाद मैं गलील में जाऊंगा, गलील में तुम मेरा दर्शन देखोगे। हालेलुया रा महाडेला बुशेठे थैंक यू महाडेला बुशेठा थैंक यू जीसस हालेलुया मेरे धन्यवाद यीशु हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों उसके बाद हालेलुया उसके बाद चेला लोग को बोलने लगी हालेलुया प्रभु यीशु मसीह को कब्र में रखा वहाँ पे नहीं है सिर्फ कपड़ा है। मेरे प्रिय भाइयों स्वर्गदूत आके बोलते हैं तुम जिब्ते को हाले मरे में से क्यों ढूंढती हो। हालेलुया मेरे प्रिय भाइयों प्रभु यीशु मसीह जब मुर्द में से जिंदा उठा हालेलुया वहाँ पे चेला लोग मेरे आत्मा में पूरा बदल गया। 2000 साल पहले जब तक प्रभु यीशु मसीह शरीर में ये धरती में थे मेरे प्रिय भाइयों तब तक प्रभु यीशु मसीह शरीर में थे मेरे प्रिय भाइयों। और उसके बाद जब मुर्द में से जब जिंदा उठा मेरे हमारा पाप के लिए मरना पड़ा था मेरे प्रिय भाइयों। हमको अच्छा एक मनुष्य को अच्छा जिंदगी देने के लिए प्रभु यीशु मसीह को मरना पड़ा था मेरे प्रिय भाइयों। लेपरा से ठेला पर उसके बाद जो चेला लोग हालेलुया चेला लोग हालेलुया पूरा डर के मारे खिड़की बंद करके बैठे थे मेरे प्रिय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आत्मा में हालेलुया दीवार के अंदर से
दीवार से घुस के अंदर गए। वो लोग डरे, ए भूत 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 किधर से आए। प्रभु यीशु मसीह कहता है ढालस माधो मैं हूँ, हाले तुम्हें शांति मिले। मैं मर गया था, अभी हमेशा के लिए जीवित हूँ और तुम भी जीवित रहोगे। आज जितने लोग हालेलुया बोल रहा है मैं मारेगा मारेगा बोल रहा है, ऐसा लोग मेरा भाई मेरा बहन हालेलुया आप कान खोल के सुनो। हालेलुया आपके जगह में प्रभु यीशु मसीह मरा। हालेलुया योना 14:19 कहता है, जॉन चैप्टर 14 हालेलुया 19 कहता है हालेलुया प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं जीवित हूँ तुम भी जीवित रहोगे। हालेलुया प्रभु हमको मरने के लिए नहीं बनाया। यदि कोई प्रभु में है उसको मरने का जरूरत नहीं मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया बीमारी से मरने का जरूरत नहीं। हालेलुया मेरे प्रिय भाइयों आज प्रभु यीशु मसीह जब भी उसके बाद प्रभु यीशु मसीह हालेलुया जब भी चेला लोग को दिखाई दिए, बहुत जगह में प्रभु यीशु मसीह दिखाई दिए। हालेलुया जब भी वहाँ पे हालेलुया वहाँ पे जो चेला जो दो आदमी था जो इम्माउस नाम को जो गांव से जा रहे थे, हालेलुया जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहे थे। हालेलुया बोल रहे थे जो प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का बेटा था, हमारा पाप को गुनाह को सब कुछ लेके क्रूस में चढ़ा, वही हमारा ये करता था, हमारा उद्धार करता था, इस्राएल का उद्धार करता था, ऐसे वो लोग बोल रहे थे। तभी सामने प्रभु यीशु मसीह आके बोला, ए तुम किसके बारे में बता रहे हो। हालेलुया वो बोलता है तेरे को मालूम नहीं इतना यरूशलेम में इतना बड़ा कांड हो गया, इतना बड़ा घटना हो, तेरे को मालूम नहीं। प्रभु यीशु मसीह कहता कौन सी बात है। हाल प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे हालेलुया ये लोग उसके बाद पूरा प्रभु यीशु मसीह सब कुछ बता दिया। मेरे पास बोलने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। हालेलुया सब कुछ बता दिया उसने पवित्र शास्त्र के बारे में, जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो पहले लिखा था उस सब बता दिया। उसके बाद मेरे प्रिय भाइयों वो लोग का हालेलुया उसका आंखें खोल लिया मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया अभी हम जब भी प्रभु यीशु मसीह मुर्द में से जिंदा उठे 40 दिन तक ये धरती में थे मेरे प्रिय भाइयों। प्रभु यीशु मसीह हालेलुया 40 दिन तक ये धरती में थे। हम यहाँ पे देखते हैं हालेलुया प्रेरितों का काम 1:3 हम देखते हैं हालेलुया बुक ऑफ एक्ट्स 1:3 और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य के बातें करता रहा। 40 दिन तक मुर्दों में से जिंदा उठने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक मेरे प्रिय भाइयों हालेलुया अपने आप को जीवित दिखाई दिया, प्रकट किया। हर जगह परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह प्रकट हो गए मेरे प्रिय भाइयों। चेला लोग को हालेलुया चेला लोग बोल रहे थे तो भूत बोल रहे थे हालेलुया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मैं भूत नहीं है, मैं तुम्हारा पाप के लिए तुम्हारे कान से तुम्हारा गुनाह के कान से शरीर में मैं दुख उठाए मैं मरा था, अभी मैं हमेशा जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे, आप जीवित रहोगे मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया जब भी मेरे प्रिय भाइयों हालेलुया जब भी प्रभु यीशु मसीह बोलता है हालेलुया प्रभु यीशु मसीह कहता है जो भी हालेलुया अभी मैं हालेलुया 40 दिन ये धरती में थे, उसके बाद मेरे प्रिय भाइयों प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा किया था तुम यरूशलेम में ठहरे रहना। हालेलुया जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य नहीं पाओगे आप यरूशलेम में ठहरे रहना। आपको क्या करना है जब आप तो चंगाई नहीं पाते हो, आप छुटकारा नहीं पाते हो, आपको मतलब प्रार्थना यरूशलेम में ठहरने का मतलब क्या है, प्रार्थना करते रहो। यदि आप शक्ति पाना चाहते हो आपको क्या करना है हालेलुया आप यरूशलेम में ठहरे मतलब सुबह शाम प्रार्थना करते रहना है मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया जब भी प्रभु यीशु मसीह कहता है जब भी तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा आएगा जब तुम सामर्थ पाओगे मेरा गवाह हो जाओगे। हाँ ऐसा देखते देखते हाल मेरे प्रिय भाई उसके बाद हालेलुया प्रभु यीशु मसीह बहुत पहाड़ के ऊपर गए। अभी प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग जाने का टाइम हो गया मेरे प्रिय भाइयों। ये धरती में प्रभु यीशु मसीह का काम पूरा खत्म हो गया। उसके बाद हालेलुया जो भी यहूदी जो गलील में जो ये चेला लोग जो ऊपर देख रहे थे वो टाइम में स्वर्गदूत आके बोलता है जिस रीति से हालेलुया तुमने प्रभु यीशु मसीह को ऊपर जाते देखा है हालेलुया उस रीति से फिर आएगा मेरे प्रिय भाइयों। प्रभु यीशु मसीह फिर आएगा मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया आप जानोगे प्रभु यीशु मसीह ने आपसे प्रेम करता है, अच्छा जिंदगी देने के लिए हर चीज़ से जीवन करने के लिए प्रभु यीशु मसीह मरा मेरे प्रिय भाइयों। आइए हम वचन प्रार्थना करते हैं। हालेलुया मेरे प्यार पिता पर आज जितने लोग बीमारी है हाल आजू बाजू का लोगों को बताओ और सबको बुलाओ, सबको बुला के रखो। हालेलुया आप ये प्रभु का वचन सुनो आप चंगे हो जाओगे। चाहे जितना भी आपका बीमारी बढ़ा है मेरे प्रिय भाइयों आज सब निकल के चला जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। रिबासा ठेला ब्राहटेला मंडारा बोशेले मंडारा इस्ट बाउंड के थैंक यू जीसस। मेरे प्यार पिता परमेश्वर में प्रार्थना करते जितने आज के भाई बहन वचन सुनते हैं सबको बहुत ताज से आशीष करना हाल प्रभु यीशु मसीह का नाम से। अभी जहाँ पे दर्द है वहाँ पे हाथ रखो आमीन बोलो हालेलुया। जो लोग देखने से था देखने लगे प्रभु यीशु मसीह का नाम से, जो लोग सुनने से था सुनने लगे प्रभु यीशु मसीह का नाम, जो बोलने से था बोलने लगे प्रभु यीशु मसीह का नाम से, जो चलने से था चलने लगे प्रभु यीशु मसीह का नाम से। हालेलुया
हालेलुया। सर्दी खांसी बुखार टाइफाइड मलेरिया डेंगू सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। होली स्पिरिट टच करो इसी टाइम में। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ अभिषेक उतर रहा है प्रभु यीशु मसीह। सर्दी खांसी बुखार टाइफाइड मलेरिया डेंगू सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु। पेट का दर्द निकल के चला जा रहा है, कमर का दर्द निकल के चला जा रहा है। आप आमीन बोलते जाओ। आपका जहाँ पे दर्द है वहाँ पे सिर का दर्द बहन को ऐसे टाइम में हाथ रखो, आपका सिर का दर्द निकल के चला जा रहा है। हेयर फॉल हाल जो बाल गिरा सब फ्री हो रहा है। जितना भी दुष्ट आत्मा से झगड़े निकलो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जो लोग बोल रहे हैं मैं तो मर जाऊंगी, ए बहन ए भाई इसी टाइम में कान खोल के सुन, तू जीवित हो रहा है इसी टाइम में। प्रभु ने तेरे को जीवित करने के लिए तेरा जगह में प्रभु यीशु मसीह मरा, आपके जगह में प्रभु यीशु मसीह मरा। आपको मरने का जरूरत नहीं। हालेलुया। डर का आत्मा, टेंशन का आत्मा, घबराहट का आत्मा, निराशपन का, अकेलापन का आत्मा, बुरी आत्मा, शक का आत्मा सब निकल के चला जा रहा है। कोरोना वायरस सब निकल के चला गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का नाम से जिसको भी कोरोना वायरस लगा है ये प्रभु का वचन सुनाओ, इसे टाइम में उसका धुआं बन के उड़ा सारे वायरस। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा, परमेश्वर ने 10 लोग को ठीक करके दे दिया। हालेलुया। शराब पिलाना आत्मा सब निकल के, खैनी तम्बाकू गुटखा मरका हाल बुरी आदत सब निकल। आप आमीन बोलते जाओ। जो भी दर्द है वहाँ पे हाथ रखो। हाल आपका जो पेट फूल रहा है सब निकल के, अस्थमा प्रॉब्लम सब निकल के, बवासीर का बीमारी, लो बने का बीमारी आले सब निकल के चला। आप आमीन बोलते जाओ। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। हाल में परमेश्वर का नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ हर बंधन टूट जाए। कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, शोल्डर का दर्द, पिट्ठों का दर्द सब निकल के चला, पैर का दर्द सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। रिबात सूट जादू टूना का सती तांत्रिक माली सती खिला पिला सब बाहर जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। आपका आजू बाजू में छुप के बैठे शैतान सब निकल के चला, लड़ाई झगड़ा गुलच करने वाला आत्मा सब निकल के चला जा रहा है। हालेलुया। जितने बच्चे लोग, टीचर लोग आ रहे, बच्चे लोग पढ़ रहा है, टीचर लोग पढ़ा रहा है, परमेश्वर आपको आशीष कर रहा है। हाल जितने लोग प्रभु को राज्य में बीज हो रहा है परमेश्वर को आशीष कर रहा है। आपका परिवार बदला, आपका परिवार, आपका बिजनेस, आपका व्यापार जो भी काम करते हो प्रभु उसमें आशीष दे रहा है। हालेलुया। थैंक यू। जो भी सुबह शाम प्रार्थना करे परमेश्वर उनका जिंदगी में काम कर रहा है। हालेलुया। जो बहन को बच्चा नहीं प्रभु आपको बेटे का आशीष दे रहा है। आपका बेटा होना जा रहा है जल्दी प्रभु यीशु में। आप आमीन बोलकर ग्रहण करो। राबा सैटेला ब्राटेला बुशेला मांडा। हालेलुया। परमेश्वर का अभिषेक सामर्थ्य इसी टाइम में उतर है। जो शादी में जितने भी रुकावट करना आत्मा सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। कैंसर का बीमारी सब धुआं बन के उड़ रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। शैतान का जितना भी बंधन है सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। राबासो। मेरे प्रिय भाइयों यदि आप हाले प्रभु के पास आते हो आपका हर समस्या का हाल है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना सिर्फ वही है मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया। और कोई नहीं है मेरे प्रिय भाइयों। आपका जो भी दर्द होना चाहिए, आप कोई भी बड़ा समस्या में होते हो, डॉक्टर बोला है तू तो बच नहीं सकता है, डॉक्टर को बोलो डॉक्टर अभी ये तेरा काम नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो भाइयों, बहुत लोग हालेलुया इधर जाता है उधर जाता है, पैसा सब कुछ खत्म करता है। मेरे ऐसा लोग मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो भाइयों हालेलुया, जब भी सारे हर जगह का दरवाजा खुला होता है, सॉरी बंद होता है, हालेलुया सारे दरवाजा बंद होता है मेरे प्रियो वाले, परमेश्वर का दरवाजा खुला होता है, तभी प्रभु यीशु मसीह का एंट्री चालू होता है। परमेश्वर आपका जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया मेरे प्रियो भाइयों, मैं रोज परमेश्वर का वचन लेके आ रहा हूँ आपका सेवा के लिए। जो भी समस्या में, जो भी बीमारी में, आप वहाँ से बाहर आओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल को, फेसबुक चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल दबाना, दूसरा को भी शेयर करो। जब भी आप प्रभु का वचन सुन रहे हो आजू बाजू को लोगों को बुलाओ और वो लोग भी आशीषित हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। रिबासोटोला ब्राटे, परमेश्वर का भारी अभिषेक उतर जाए प्रभु यीशु में। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके बच्चे को आशीष दे। हम कल फिर मिलेंगे। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।